लेती थी क्योंकि बहुत थक जाती थी सुबह का वो, तो एक नैप लेती थी। उसके बाद उठ के अपना पानी वानी पी के फिर दोबारा पढ़ने लग जाती थी। और उसके बाद मेरी जितनी भी क्लासेस बची थी मैं वो क्लासेस लेती थी और क्लासेस कवर करती थी और रिकॉर्डिंग क्लास होने वाली होती थी उससे पहले मैं जो कल क्लास में पढ़ाया वो रिवाइज कर लेती थी, फिर मैं क्लास ले लेती थी जो भी हमारे सर पढ़ा रहे होते थे। उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी सो भी जाती थी, जल्दी उठना होता था, तो मैं मतलब MCQ करते करते सोती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम करते करते सो गई। बस पूरे दिन का स्केड्यूल यही होता था। वो चीज़ें जो मैंने बहुत अच्छी की हैं कि इसको कंसिस्टेंसी से किया है, इस चीज़ को मैंने आने नहीं दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अब कैसे बनेगा करियर, या फिर या क्या होगा, अब तो शादी हो गई या होने वाली है, बहुत डिस्टर्बेंस है। और डिस्टर्बेंस थी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोड हो गया था शादी का भी, काफ़ी कुछ करना था। बट उन सबको छोड़ छाड़ के मेरे घर वालों ने ही मोस्टली शादी की जो भी प्रिपरेशंस थी, इंक्लूडिंग लहंगा वगैरह, सब उन्होंने ही मैनेज किया था। मेरे को बहुत कम काम करने को कहा था क्योंकि मेरा एंट्रेंस। तो दो चीज़ें जो बहुत सही की मैंने वो थी, एक MCQs, बहुत सारे MCQs करना, सारे मॉक टेस्ट देना, टाइमर लगा के मॉक टेस्ट देना थी, और दूसरी थी कंसिस्टेंसी से करना। जून में मेरी एंगेजमेंट थी और जिस दिन 25 को मेरी एंगेजमेंट थी, 26 हमारी इंटर्नशिप शुरू हो गई थी, शुरू होनी थी, मतलब उसके नेक्स्ट डे इंटर्नशिप की डॉक्यूमेंटेशन थी। तो जून तक तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मेरे फाइनल ईयर के रिजल्ट के बाद भी, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद भी। और फिर जुलाई से, जब 27 जून से प्रॉपर ड्यूटी शुरू हो गई, तो जुलाई मेरी फर्स्ट ड्यूटी पंचकर्मा में लगी थी, वो भी बहुत हेक्टिक ड्यूटी थी। उस महीने मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हो पाई थी, पर तब भी मैंने ये था कि अगर मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही तो मैं क्लासेस पूरी करती थी अपनी, ताकि एटलीस्ट क्लासेस पूरी कर लूँ तो बाद में लोड ना रहे। अगर कोई भी तुम में से वो देख रहा है जो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो भाई क्लासेस अभी पूरी कर लो अपनी, ठीक है, क्लासेस पूरी कर लो, ताकि इंटर्नशिप का टाइम बस पढ़ने और MCQs लगाने के लिए ही छोड़ना, क्लासेस पहले पूरी कर लो। मेरी राय तुम्हें यही, जुलाई, अगस्त, सितंबर और मिड अक्टूबर तक मैंने बहुत रगड़ के पढ़ा है, यही मेरा स्केड्यूल था, और मैंने ऑलमोस्ट रोज़ पढ़ा है, मतलब अगर कोई फंक्शन भी है या कुछ भी है तो भी उसके बाद भी आके पढ़ा है, सब कुछ करा है। इनफैक्ट एक फैमिली फंक्शन में भी बैठ के मैंने MCQ करे हैं। उसके बाद दिसंबर, जनवरी मैंने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया। इनफैक्ट मिड नवंबर से ही सच बोलो तो मैंने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया। तो नवंबर, दिसंबर, जैन बिल्कुल चला गया था। और फरवरी में मेरी जो ड्यूटी लगी थी, तो मैं फरवरी में दोबारा हॉस्टल आ गई थी। अपनी शादी के 1 महीने बाद मैं दोबारा हॉस्टल आ गई थी। और उस हॉस्टल आके फिर मेरे को, क्योंकि मेरे को पता था कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, एंड एक्चुअली र्यूमर्स इतनी सारी थी कि पेपर अब होगा तब होगा, तो बहुत सारे वो थे कि पेपर अप्रैल में होगा, पेपर मई में होगा, जून में होगा, जब भी होगा। तो मुझे ऐसा था कि अब तो तैयारी करनी है और निकालना तो है, ही, ड्रॉप ईयर मुझे नहीं लेना था। और मेरे पास एक प्रिविलेज भी था स्टेट कोटा का, मतलब हम सबके पास है, और मैं वैसे जनरल हूँ, मेरे पास और कोई कोटा नहीं है। तो मुझे ऐसा था कि अभी मेरे पास, मतलब जब स्टेट कोटा है तो मैं उसका पूरा फ़ायदा उठाऊँ, तो मेरे को ड्रॉप ईयर नहीं लेना था। मेरे मन में मैंने ठान लिया था करनी तो अभी ही है। उसके बाद फरवरी से मैं दोबारा हॉस्टल आ गई थी और मैंने बहुत लग के पढ़ा था। और उसके बाद 27 जून को जब इंटर्नशिप ख़त्म हो गई, तो 4 जुलाई को पेपर था, 5 जुलाई को आई थिंक, और फिर मैं 27 को ही घर आ गई थी। और फिर उन 7 दिन भी बहुत एंशियसली, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा उनमें भी पढ़ा, पूरे मॉक टेस्ट दिए थे मैंने लास्ट के महीने। और ऐसे करके मैंने थ्रू स्टेट कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी 50% कोटा मैंने अपनी सीट ली। मैं ये नहीं कह रही कि मैं टॉपर हूँ या फिर मैंने बहुत ही तोपची नंबर आए, बहुत ही ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जितना टाइम मेरे पास था, जितने उस टाइम रिसोर्सेज टाइम थे, उसका मैंने बेस्ट यूज़ किया, दैट आई नो। और इसलिए बस मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि जब मैंने अपनी AIPGT जर्नी डाली थी तो सब लोगों ने बहुत सारे DMs किए थे, आस्क मी एनीथिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस डाले थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी और अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ताकि अगर कोई मन से कमज़ोर अभी फील कर रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मेरे पास टाइम कम है, या फिर ये हुआ है, तो हो सकता है, अगर आप मेहनत करो तो हो सकता है।